लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलता है, लेकिन क्या हो उस अधिकार का जिससे लोकतंत्र प्रभावित ही ना होता हो। मैं बात कर रहा हूँ नोटा के रूप में दिए गए अधिकार को लेकर। नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन क्या नागरिक के इस अधिकार का चुनाव में कोई प्रभाव पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है। भले ही नोटा के लिए अधिकतम वोट हो, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अब भी विजेता होगा। लोगों के यह जानते हुए भी कि नोटा बटन का प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उदाहरण के तौर पे 2017 में गुजरात विधानसभा में 118 निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा ने भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा वोट शेयर दिया। 2018 के हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर केवल 0.1% था, जबकि नोटा ने 1.4% के वोट शेयर का मतदान किया। हाल के दिनों में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में लोगों ने 1.08% मतदान नोटा पर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016-2017 में नोटा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक PIL, जिसमें नोटा यदि बहुमत से जीतता है तो वहां दोबारा चुनाव कराया जाए, का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का समाधान असाध्य है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव कराना बहुत गंभीर और महंगा व्यवसाय है। इससे इतर राय रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारीख ने एक साक्षात्कार में कहा था कि कुछ लोगों का तर्क है कि नोटा के कार्यान्वयन से चुनाव खर्च बढ़ेगा, लेकिन एक दागी उम्मीदवार जो भ्रष्टाचार दुर्भावनाओं में लिप्त है वह देश के लिए बड़ी लागत है। यह केवल सत्ता में बने रहने की इच्छा और पैसे का लालच है जो मूल्यों पर प्रमुखता लेता है। नोटा को लेकर समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा सुझाव भी दिए जाते रहे हैं, जैसे यदि नोटा को मिले वोट एक निश्चित प्रतिशत से अधिक है तो चुनाव फिर से कराया जाए और दोबारा चुनाव कराए जाने में जो लागत आए उसका वहन हारे हुए दल के उम्मीदवारों से कराया जाए। नोटा के हारने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि, उदाहरण के लिए समझ लीजिए 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन सब के बीच नोटा पर वोट करने वाले नागरिकों का कहना है कि हमारे संविधान में वोट से लेकर कई सुधार किए जाने चाहिए। लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले नागरिकों के लिए ये जरूरी है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारों को एक प्रभावशाली रूप दिया जाए। इस विश्वास में कमी आने का एक नतीजा यह भी देखा जा सकता है कि कोई लोग वोटिंग प्रक्रिया में जागरूक होते हुए भी भाग नहीं लेते हैं। अंत में यह कहना चाहूँगा कि साफ सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। जाते जाते आपसे एक निवेदन, वीडियो से जुड़े सुझाव और कभी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।